सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स इजी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स जो हम 7th 8th क्लास के अंदर भी इस चैप्टर को हमने पढ़ा है और समझा है, और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए क्लास 9th में, जो कि आपके चैप्टर 6 आया है लाइंस एंड एंगल्स, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है और जो हमारे इस चैप्टर में जो भी नई चीज आई है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं दोबारा से। तो हो सकता है हमारे दिमाग में वो जो चीज हम शायद भूल चुके हैं हमारे दिमाग में वापस से आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एंगल से ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या है। एंगल से पहले हमको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लाइंस मैं आपको बताता हूं कि लाइंस कैसे बनती हैं, कौन कौन सी लाइंस आपके पास होती हैं। तो लाइन से पहले हमारे पास जो होता है वो होता है एक पॉइंट। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे दो पॉइंट होंगे तो इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ने पर जो भी आपके सामने एक बनेगी चीज, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये जो चीज है आपके पास, ये क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो लाइन क्या होती है? लाइन वो है जो किसी बिना पॉइंट्स का, कोई पॉइंट नहीं होता, जो सीधी स्टार्ट होती है और दोनों तरफ उसके एरो होते हैं और जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, वो आपकी लाइन होती है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन है जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है और कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। लेकिन लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, फिक्स लेंथ होती है इसकी, और इसको हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड होती है। एक दूसरी लाइन होती है जो कि है रे। रे क्या होती है? जिसके पास एक पॉइंट होता है लेकिन एक तरफ एरो होता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड हो सकती है, उसको हम लोग रे बोलते हैं। तो इन्हीं रे, लाइन और लाइन सेगमेंट से मिलके आपके लाइंस, एंगल्स और शेप्स और ये सारी चीजें आपकी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं एंगल्स को लेके। तो एंगल्स क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। तो एंगल होता है एक वर्टेक्स, जो ये आपका पॉइंट होता है, इस वर्टेक्स से जब हम दो रे बनाते हैं, ये दोनों रे एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट होती हैं। एडजेसेंट का मतलब होती है आसपास वाली, जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है। तो ये इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये दोनों इनकी आर्म मतलब की रे हो गई, इसको हम आर्म बोलते हैं। और इन आर्म्स के बीच में जो आपको एक जगह दिखाई देती है, इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो ये आपका एंगल है। आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको पढ़ रखा है कि एंगल क्या होता है। एंगल को डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से, और आगे एंगल का हम लोग नाम यहां लिखते हैं, जैसे कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये तो है पर्टिकुलर एंगल क्या होता है। अब क्या एंगल्स बहुत सारे होते हैं क्या? तो एंगल्स के टाइप्स हम लोग यहां देख लेते हैं कि एंगल्स के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला जो एंगल हमको पता होना चाहिए वो है राइट एंगल। सबसे पहला एंगल जो हमको पता होना चाहिए वो है राइट एंगल। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारों को पता होगा कि राइट एंगल क्या होता है, आप सभी को पता है। तो राइट एंगल एक वो एंगल है जो कि 90 डिग्री का होता है। फिक्स कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। सेकेंड एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो आपका लेस देन 180 हो और मोर देन 90 हो, मतलब 90 से ज्यादा का जो एंगल होगा और 180 से कम का जो एंगल होगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज फोर्थ, वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो इन सब से बड़ा होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल को कि लेस देन 360 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और मोर देन 180, लेकिन 180 से क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। फिफ्थ इज स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा होगा, स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ये एक लाइन है और अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आगे पीछे जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम 180 होगा। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब फिक्स 180। तो ये आपके पास 5th नंबर का टाइप आ गया है। एंड 6th इज कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट एंगल का मतलब एक पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल होते हैं उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, मतलब कि 360 डिग्री का एंगल वो आपका होता है। ये कुछ टाइप्स हैं आपके एंगल्स के। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंगल्स के अंदर। तो आपका नेक्स्ट एंगल इज अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स और हैं जो थोड़े अलग टाइप के एंगल्स हैं। तो सेवेंथ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस, नाम सुना हुआ है आपने 7th 8th क्लास में ये देखा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। दो एंगल्स ऐसे जिनका सम क्या होता है, जिनका सम होता है 90 डिग्री। मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आंसर अगर आता है तो वो आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंड 8th जो कि है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं बिल्कुल। ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम सम करते हैं तो उनका आंसर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। जिनका सम करने पे क्या होता है, 180 डिग्री। ये दो एंगल्स आपने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा जो एंगल्स हमारे पास एक और है वो है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर के बारे में आपने सुना होगा कि लीनियर पेयर क्या होता है। तो इसको मैं आप समझा देता हूं एक बार वर्ड टू वर्ड। लीनियर का मतलब लाइन, लीनियर का मतलब लाइन, और पेयर का मतलब ऐसे दो एंगल्स या दो से ज्यादा एंगल्स, मतलब ऐसे एंगल्स का पेयर दो या दो से ज्यादा। तो पहले मैं आपको दो समझाता हूं। तो देखिए यहां पे हमारे पास लाइन, स्ट्रेट एंगल किस पे बनता है, लाइन पे बनता है। मतलब इस लाइन का मेजरमेंट कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जो ये दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और बी एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है और वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। स्ट्रेट लाइन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही लीनियर पेयर को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि दो या उससे ज्यादा जितने भी अगर एंगल्स होते हैं हमारे पास में, सी डी ई, जितने भी एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो भी किस में आएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अंदर आएंगे। तो ये आपका था लीनियर पेयर वाला। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है ऐसे एंगल्स जो दो वर्टिकली लाइन से मिलके बने हो और आपस में लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल। अगर इनको मैं नेम देता हूं तो 1 2 3 और 4। तो एंगल 1 उसके सामने वाले एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 उसके सामने वाले एंगल 4 के। तो ये कुछ बेसिक एंगल्स आपके पास थे जो एंगल से रिलेटेड जितने भी अपने पास टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस को लेके। क्या जब हम दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती है और उसको बीच में से एक लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, और क्या उसके इंटरसेक्ट करने से कुछ एंगल्स की फॉर्मेशन वहां पे होती है, वो एंगल्स की फॉर्मेशन क्या होती है, क्या नाम होता है उन एंगल्स का और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है और एक जो लाइन होती है जिसका नाम है ट्रांसवर्सल, इसका मतलब क्या होता है और इनके फॉर्मेशन से कौन से एंगल बनते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम कर रहा हूं ड्रॉ। ये एक लाइन बना दी है, दूसरी लाइन मैंने उसके बिल्कुल पैरेलल बना दी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है और अगर इसको बीच में से कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। मतलब कि ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अब ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। दो पैरेलल एक दूसरे को भी अगर काटती है तो भी वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। तो सिर्फ एक लाइन ट्रांसवर्सल नहीं हो सकती है। पैरेलल लाइंस को काटने वाली कोई भी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन अगर वो आपस में पैरेलल है तो बहुत अच्छी बात है।
जो भी लाइन काटेगी, चाहे वो ऐसे काट रही हो चाहे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, सब ट्रांसवर्सल होंगी। अगर वो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भले ही खुद पैरेलल क्यों ना हो, लेकिन वो ट्रांसवर्सल होगी उन दो पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बनाया है। यहाँ मैं इनके नेम दे देता हूं कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 5 6 7 एंड 8 ये मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया। ठीक है, अब क्या इनके आपस में इंटरसेक्ट करने से 8 एंगल्स हमारे पास बन गए हैं जो आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ है। इनकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो एंगल हमारे पास में आते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी लास्ट जस्ट समझाया है थोड़ी देर पहले मैंने आपको। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रही हो। तो देखिए वर्टिकली इंटरसेक्ट करने पे आपको दिख रहा होगा आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल, मतलब कि 1 और 3। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल के नेम लिख देता हूं। 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब 1 के सामने वाला 3 हो गया, 2 के सामने वाला 4 हो जाएगा। आप डायग्राम देखते रहिए, 5 के सामने वाला 7 हो जाएगा और 6 के सामने वाला 8 हो जाएगा। इतने ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अगर आपके सामने सिंपल सा ये डायग्राम अगर आता है तो ये 4 पेयर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, जो आपस में इक्वल होंगे। इनका नाम चेंज हो सकता है लेकिन इनकी फॉर्मेशंस ऐसी ही रहेगी। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड इज कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब मैं आपको एक इजी वर्ड्स में समझा देता हूं। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब आपको ये समझना है कि कोई एंगल अगर लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे कि अगर यहां अगर आप 1 देखोगे तो वो इस लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे जो ये 5 है वो भी लाइन के ऊपर है। तो लाइन के ऊपर ऊपर वाले, लाइन के नीचे नीचे वाले जितने भी एंगल्स हैं वो सारे आपस में क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्ड होंगे एक दूसरे से। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे वो। तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए लाइन के ऊपर कौन सा है 1, तो यहां लाइन के ऊपर कौन सा है 5, यहां लाइन के ऊपर कौन सा है, उस तरह अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 है और इधर ऊपर कौन सा है 8 है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो एंगल 2 जो है वो लाइन के नीचे है, तो यहां लाइन के नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां देखो 3 भी लाइन के नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 भी लाइन के नीचे हो जाएगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये अप डाउन भी हो सकते हैं और लेफ्ट राइट के अंदर भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करता हूं तो इधर इधर वाले भी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब सेम पोजीशन पे होना, जो पोजीशन दे रखी है उस पोजीशन पे दूसरा नंबर अगर एंगल होगा तो वो इक्वल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जिस पोजीशन पे वो है। थर्ड इज अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब अल्टरनेट 2 टाइप के आपके पास एंगल्स होते हैं। पहला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है जो जेड शेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो जेड शेप। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जेड शेप सीधी भी हो सकती है और जेड शेप आपकी उल्टी भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से, लेकिन दोनों जेड होना चाहिए। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब पहले हम सिर्फ अंदर के एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो अंदर के एंगल्स हैं आपके पास 2 3 5 और 8। आपको दिख रहा होगा 2 3 5 और 8 ये अंदर के एंगल्स हैं। अगर हम इनको जेड शेप बनाते हैं तो देखिए ये मैं यहाँ पे एक जेड शेप बना रहा हूं कुछ ऐसे करके, और आप देखोगे तो उस जेड शेप पे यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो मतलब 3 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बता दिया। सेम अगर मैं यहाँ करता हूं तो मैं उल्टा जेड बनाऊंगा, और उल्टा जेड बनाने पर मेरे पास यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा जेड बनाता हूं तो मतलब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो अंदर वाले होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं, वो जेड शेप के अंदर आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट 4 अल्टरनेट
ये इसका दूसरा टाइप है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर, अब बात करते हैं बाहर वाले एंगल्स के बारे में। तो बाहर वाले एंगल्स का मतलब हो गया कि 4 और 6 के इक्वल हो जाएगा और 1 और 7 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो इनके बाहर वाले एंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 6 इक्वल, 1 और 7 इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7। यहां जेड शेप नहीं बनेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो इनके ऊपर जो एंगल होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब इनके इंटीरियर के जो ऊपर नीचे एंगल्स होंगे वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड पे होंगे। को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अच्छा, इंटीरियर का नाम है, इसका मतलब हम सिर्फ इंटीरियर के बारे में ध्यान लगाएंगे। इंटीरियर को देखते हैं तो 2, 3, 5 और 8 हमारे पास आते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए 2, 3, 5 और 8, ये इंटीरियर हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ऑन द सेम साइड। सेम साइड पे मतलब कि ये, और सेम साइड में मतलब कि ये। को का मतलब होता है दोनों का होना जरूरी है, दो एंगल्स का मतलब को है। तो क्या बोलते हैं हमको, इस प्रॉपर्टी हमको क्या समझाती है ये प्रॉपर्टी हमको, कि एंगल 2 और एंगल 5 जो कि दो एंगल्स हैं इसलिए को हो गया, अंदर वाले हैं इसलिए इंटीरियर हो गया, सेम साइड पे भी हैं इसलिए को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अगर ऐसा होता है तो इनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ कोई इक्वल वाली बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है सम के लिए, तो 180। सेम चीज एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180। ये भी चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि ये भी हमारे पास क्या होते हैं, 180 डिग्री का होता है। को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब इनके अलावा आप चाहें तो लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। लीनियर पेयर का आप लोग यूज कर सकते हैं, या मैं जिसको बोल सकता हूं एडजेसेंट एंगल्स। तो अगर आप देखोगे यहां पे, मैं यहां पे एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूं, तो 1 और 2, अगर आप देखोगे तो 1 और 2 पे जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180। अब जरूरी नहीं हमें सीधी ऐसा हो, वो यूं होके भी यहां डिवाइड हो सकता है, यूं होके यहां डिवाइड हो सकता है। तो जरूरी सीधी हमें ये होती है, सीधी ये भी है, बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये 1 और 2 जो है इनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, 2 और 3 भी आपस में एडजेसेंट है, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। 3 और 4 ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। एडजेसेंट का मतलब आसपास जो कॉमन, जिनके पास एक कॉमन रे होती है, कॉमन पॉइंट होता है। 4 और 1 भी एडजेसेंट है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। इस तरीके से हम इन चारों को भी, जो नीचे वाले चारों हैं 5, 6, 7, 8, इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड, और जब मैंने आपको इससे पहले जो मैंने आपको एंगल्स पढ़ाए हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया इसमें, कि ट्राइंगल्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल्स का एक सिंपल सा इसमें एक ही रूल यूज हुआ है, सम ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बाकी जब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तब मैं आपको इसके एक दो रूल्स और बता दूंगा उस टाइम पे, क्योंकि अभी अगर आपको सारी चीजें बता दूंगा तो हो सकता है आप शायद भूल जाएं। मेरे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट था लाइंस और उनके एंगल्स के बारे में बताना, जो मैंने पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया है। पूरे चैप्टर के अंदर इन एंगल्स और इन जो भी आपके सामने रूल्स हैं, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी चीज अप्लाई नहीं होगी। बाकी मैं यहाँ बैठा ही हूँ आपको समझाने के लिए, सारी चीजें आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें अगर जितने भी आपको एंगल्स और प्रॉपर्टीज हैं वो समझ में आई हो, दोबारा से लगा हो कि हाँ मैंने बिल्कुल सही समझाया, तो उसको लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।